ડાયાલિસિસ કિંગ નેફ્રો પ્લસનો આઈપીઓ 10 ડિસેમ્બરથી ખુલશે. હૈદરાબાદ સ્થિત એશિયાની સૌથી મોટી ડાયાલિસિસ સર્વિસ પ્રોવાઇડર અને વિશ્વમાં 5મા ક્રમની નેફ્રો પ્લસનું આઈપીઓ બુધવારે 10 ડિસેમ્બરે સબસ્ક્રિપ્શન માટે ખુલશે અને 12 ડિસેમ્બરે બંધ થશે. પ્રાઇસ બેન્ડ ઇક્વિટી શેર દીઠ ₹438થી ₹460 નક્કી કરવામાં આવી છે, જ્યારે લાયક કર્મચારીઓને ₹41નું ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવ્યું છે. આઈપીઓમાં ₹353.4 કરોડ સુધીના ફ્રેશ ઇસ્યુ અને 1,12,53,102 શેર વેચાણ માટેનો સમાવેશ છે. કંપની ભારતીય નવા ડાયાલિસિસ ક્લિનિક્સ ખોલવા માટે ફ્રેશ ઇસ્યુમાંથી ₹129.1 કરોડનો ઉપયોગ કરશે અને ઉધારની ચૂકવણી માટે ₹136 કરોડ ખર્ચશે. 2009માં સ્થાપિત નેફ્રો પ્લસ 21 રાજ્યો અને 4 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં 288 શહેરોમાં ક્લિનિક નેટવર્ક ધરાવે છે. તેની વૈશ્વિક ઉપસ્થિતિમાં 51 ક્લિનિક્સની સાથે ફિલિપાઇન્સ, ઉઝબેકિસ્તાન અને નેપાળનો સમાવેશ થાય છે. કંપની હોમ હેમોડાયાલિસિસ, હેમોડાય ફિલ્ટ્રેશન અને ડાયાલિસિસ ઓન કોલ જેવી સેવા આપે છે. નાણાકીય વર્ષ 2024માં ભારતીય ડાયાલિસિસ માર્કેટનું મૂલ્ય $818 મિલિયન હતું અને 2029 સુધીએ $1,979 મિલિયન સુધી વધવાની અપેક્ષા છે. નમસ્કાર, રખેવાળની ખાસ રજૂઆતમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે આવ્યા છીએ નેફ્રો પ્લસના આઈપીઓ લોન્ચ માટે. આપણી સાથે છે નેફ્રો પ્લસના સીईओ. नमस्कार. हाय. लिस्टिंग के बाद मार्जिन और रेवेन्यू में क्या सुधार देखने की उम्मीद है और इस बारे में आप निवेशकों को कितनी स्पष्टता दे सकते हैं? तो अगर हमारा आरएचपी डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो उससे सबको आइडिया लग जाएगा कि जो कंपनी की प्रोग्रेस रही है पिछले 2 से 3 साल में और कैसे हमारा अब स्केल एडवांटेज, इंटरनेशनल एक्सपोजर, कॉस्ट लीडरशिप हमारे मार्जिन्स को इम्प्रूव कर रहा है साल भर साल. सो हम पॉजिटिव हैं कि आगे जाते हुए भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा. वो कितना परसेंट, कितना बेसिस पॉइंट रहेगा, दैट फ्यूचर विल ओनली टेल. बट हमें लग रहा है जो हमने ये स्टेप्स लिए हैं इतने सालों में, ये मार्जिन प्रोफाइल को इम्प्रूव ही करेगा. डायलिसिस सेक्टर में ग्रोथ की संभावना तो बड़ी है, लेकिन निवेशकों के लिए रिटर्न का मुख्य ड्राइवर क्या रहेगा? सो जैसे रिटर्न की संभावना आपने कहा कि बहुत ही बड़ी है, तो वो एक एड्रेसेबल मार्केट बोलते हैं जिसको, तो एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ी है. सो अगर कहीं एड्रेसेबल मार्केट इतनी बड़ी हो और जो उस देश की या उस रीजन की, हम एशिया की सबसे लार्जेस्ट डायलिसिस कंपनी है, तो हमारे पास उतनी ही अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको ग्रो कर सके कंपनी को. तो जैसे ही कंपनी ग्रो करेगी, मार्केट साइज को देखते हुए, नए जो हाइपर टेंशन डायबिटीज से बर्डन में जो ट्रांसलेट होके और पेशेंट्स इस फनल के अंदर आएंगे, जो ये अंडरमेट डिमांड है कि जहाँ पे ये इतने लोग हैं जिनको डायलिसिस मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है. तो ये जब ये सर्विसेज और ये उन लोगों तक पहुंचेगी, सो ऑब्वियसली कंपनी की रेवेन्यू भी और मार्जिन भी उसी प्रोपोर्शनेट पे बढ़ेंगे. सो निवेशकों को उसी के तहत रिटर्न भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अंतिम प्रश्न है मेरा. आईपीओ के बाद कंपनी पर कितना कर्ज बचेगा और इसका भविष्य में कैश फ्लो पर क्या असर पड़ेगा? सो आईपीओ के बाद कंपनी में कुछ भी कर्ज नहीं होगा. अभी भी अगर आप हमारा कर्ज देखें तो बहुत ही मिनिस्क्यूल है, और अगर कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने करे हुए हैं अगर उनको ऐड कर दिया जाए तो हमारा नेट डेट नेगेटिव है अभी भी. बट आईपीओ के बाद हम कंपनी के ऊपर कुछ कर्ज नहीं पड़ेगा, और जो प्रोसीड्स आएंगे वो हम फ्यूचर एक्सपेंशन में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू दिस शुड बी कंफर्टेबल. बहुत बहुत शुभेच्छा आपको. थैंक यू वेरी मच. અને મિત્રો, આ સાથે જ બજાર ચાલુ છે.